कैसे हो आप सब यार। मेरी यूट्यूब की एक बहुत छोटी सी फैमिली जो बहुत जल्दी एक 100 सब्सक्राइबर में बदलने वाली है। थैंक यू सो मच यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। और क्वेश्चंस जो आप मुझे पूछ रहे हो, मुझे डेफिनेटली लगता है कि यार के लोगों को ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की। और कंपनीज़ में लोग काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं और करेंगे आगे भी, और करते आए हैं बहुत पहले भी। और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं किस कंपनी में क्या है। देखो, हर कंपनी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। कंपनीज़ अच्छी भी होती हैं, कंपनीज़ बहुत बुरी भी होती हैं। बुरा और अच्छा बनाने में मैनेजमेंट का सारा रोल होता है। और मैनेजमेंट का मतलब जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग, सीनियर्स कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कंपनी ने क्या फैसिलिटीज़ आपको दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें एक वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा भी बना सकती हैं, टॉक्सिक भी बना सकती हैं। कभी कभी मिक्स ऑफ चीज़ें भी हो जाती हैं कि अगर आप बहुत अच्छा मतलब कंपनी का कल्चर है और बट मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो फिर अगर चीज़ें अगर अच्छी प्रोवाइड की भी जा रही हैं तो यार मान लो अगर आपको एक महंगी सी कॉफ़ी पीने की एक मशीन जो है वो कंपनी ने लगा के दे दी, थोड़ा बहुत खाना खाने को दे दिया, लेकिन वर्क कल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है आपके ऊपर। मैनेजमेंट जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स होती हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो कभी कभी यार ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो कंपनीज प्रोवाइड करती है ना, इतनी मैटर नहीं करती है। चलो ये सारी चीज़ें तो यार हम करते ही हैं, हाँ करता ही हूँ मैं डिस्कस यार। लेकिन अभी मैं जो टॉपिक है मेरा, तो क्या 50,000 रुपये की सैलरी, 60,000 रुपये की सैलरी का जो फिगर है, जो हमें सुनने में बहुत बड़ा लगता होगा शायद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है अभी भी 50-60 हज़ार की सैलरी यार पता नहीं क्या होती है। तो आपको क्या लगता है कि 50-60 हज़ार की सैलरी अगर आपको मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब गुड़गांव जैसी अगर आप सिटी में अगर आप हैं, क्योंकि गुड़गांव जैसी सिटी ही है जो आपको, गुड़गांव, बैंगलोर, ये सारी सिटीज़ होती हैं जो आपको इतना पैसा देती हैं। छोटी सिटीज़ में भी होता होगा, लेकिन छोटी सिटीज़ में इंसान थोड़ा बचा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो क्या आप, मतलब क्या है उस 50,000 की वैल्यू? तो भाइयों मतलब देखो, मेरी करंट सैलरी जो है ना वो इतनी ही है, और इंसेंटिव वगैरह अगर मैं लगाऊं तो इससे थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। मे भी मान लो 70,000 चली गई मेरी सैलरी। और अभी मैं एजेंट की प्रोफाइल पर ही हूँ। एजेंट की प्रोफाइल में 70,000 रुपये आपको, यानी 50,000 70,000 रुपये बहुत कम कंपनीज देती हैं, बहुत कम प्रोसेस में मिलते हैं। उस प्रोसेस में जाने के लिए, उस कंपनी में जाने के लिए वहाँ के जो मतलब इंटरव्यूज़ होते हैं वो क्रैक करना, ये सब करना, उनमें पास हो जाना, मल्टीपल राउंड्स को क्लियर कर लेना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। और आप अपने ऊपर वर्क करते हो, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करते हो, अपने कॉम स्किल्स पे वर्क करते हो, बस थोड़ा सा अपडेटेड रहते हो, उस हिसाब से आपको मतलब आप कर लेते हो क्रैक। फिर अगर आपको मान लो अगर आपकी लग गई 50-60 हज़ार की सैलरी, तो क्या लगता है आपको कि आप क्या, मतलब उससे क्या बना लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे बेसिकली? तो 50-60 हज़ार की सैलरी, भाई मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है अब तक का, क्योंकि देखो यार मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बच्चा भी है, तो मेरे लिए थोड़ा अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट 50-60 हज़ार की सैलरी का। बाकी अगर आप मतलब छड़े हैं, यानी कि आप सिंगल हैं, कोई फैमिली बर्डन भी नहीं है, और आप जो कमा रहे हैं अपने लिए कमा रहे हैं, बाकी आप किसी को कंट्रीब्यूशन कहीं करते नहीं हैं किसी चीज़ में, तो भी 50,000 रुपये की सैलरी जो है वो आप, मतलब मेरे साथ हैं, ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस में ही हैं जो 45 से 50,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं। बट लेकिन अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मतलब पैसे तो पड़े होंगे तुम्हारे पास, तो वो कहते हैं यार कहाँ, पैसे तो बचे ही नहीं भाई। और एक्चुअली में मतलब ये फैक्ट है कि, और आप विश्वास नहीं करोगे, उनका जो बैंक बैलेंस है ना, मतलब या तो वो उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बोरो किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, या तो उनकी हैबिट्स ऐसी हैं, लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनके पास पैसे हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे ख़त्म हो चुके होते हैं, एंड दे आर बैंक करप्ट लाइक, और बैंक करप्ट हो चुके होते हैं, ऐसी ही उनकी कंडीशन होती है, होमलेस हो जाते हैं वो। और यार मुझे बिल्कुल, मतलब मैंने पूछा था उन लोगों से कि मैं यार छोटा सा एक अगर इंटरव्यू करना चाहूँ, 22-24 साल के लड़के हैं, और लेकिन नहीं एग्री नहीं हो यार वो। तो ठीक है, कोई नहीं, है तो मेरे दोस्त ही, मैं मना लूँगा उन्हें कभी ना कभी, तो अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं कवर कर लूँगा। तो चलो एनीवेज, 22-24 साल के लड़के हैं, 50,000 रुपये कमा रहे हैं भाई, और 12th पास हैं, और ग्रेजुएशन नहीं की है दोनों ने। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे ही ऑफिस में जो ग्रेजुएट भी नहीं है, पर 40-45-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। लेकिन वो कमा रहे हैं, लेकिन वो बचा भी नहीं पा रहे हैं। गुड़गांव के बारे में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, आप चाहे 18,000 कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, चाहे 50,000 कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ,
यहाँ का पैसा आप यहीं खर्च करोगे, आप यहाँ का पैसा ना तो बचा पाओगे, ना ही आप इस पैसे को कहीं बाहर ले जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ का पैसा यहीं कंज्यूम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब ये पता नहीं, ये कुछ कुछ मिस्टीरियस सी कुछ बात है। और यहाँ के पैसे में पता नहीं भाई, आप मैंने मतलब पर्सनली बहुत ट्राई किया। तो जो सेविंग जिसे कहते हैं कि अगर आप 50,000 कमा रहे हो, तो अगर आप 1000 रुपये भी जोड़ते हो तो 12,000 आपके साल के हो जाते हैं, आप नहीं कर पाओगे। 1000 रुपये कम है, इससे ज़्यादा पे भी जाओगे तो भी आप नहीं बचा पाओगे। तो पैसे आपके खर्च हो जाते हैं। 50,000 रुपये आप देखो यार, मैं ऐसी एक सोसाइटी में रहता हूँ, ये आप देख रहे हो, ये हाई राइज सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी में रहने के लिए आपका जो क्योंकि अगर आपको 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं ना यार, तो वो 50-60 हज़ार आप मतलब अपना थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाना ही चाहोगे, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप बढ़ा ही लेते हो, ठीक है। और फैमिली के साथ हो तो डेफिनेटली आप मतलब बहुत, अगर आप मन मार सकते हो, यानी अगर आप आपकी अपब्रिंगिंग में है, यानी आपकी जीन्स में ही है कुछ ऐसा कि आप पैसे बचा लो, तो आप बचा सकते हो। वरना गुड़गांव में यार यहाँ पे ना, अगर आप अच्छे भी आए हो, देखो मेरे ही फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब छोटी सिटी से आए थे। अब कहने को उनको इतनी हवा लग चुकी है कि भाई उनके पास पैसे नहीं बचते। पहले वो 15-20 हज़ार में भी काम चला लेते थे, और अभी वो भी 50,000 अगर कमा रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ में उनके पास ना तो समय है, ना उनके पास पैसे बच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, 5 दिन अगर आप अपने आप को घिसते हो तो 2 दिन आप ऐसे निकालते हो जिसमें आप एक बार अगर बाहर निकलते हो आप, तो 15 से 2,000 3,000 अगर आपने 1-2 बंदों के साथ या फैमिली के साथ भी गए, 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अगर आपने किसी क्लब व्लब का सोच लिया, अगर आपने कारोबार यानी गाड़ी में अगर आपने कुछ प्लान किया, तो 1500 2,000 रुपये का पेट्रोल लगाओगे, उसका खाना पीना लगा के 2-3 हज़ार घुस जाते हैं। उसके अलावा अगर आप फैमिली में हो तो फिर यार डेफिनेटली आपके ज़्यादा लगेंगे, और अगर आप कहीं क्लब वगैरह चले जाते हो तो भी ज़्यादा लगेंगे। अब फ्रस्ट्रेशन बंदा कहीं तो निकालेगा। 1 महीने नहीं जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो ये ट्राई करते हैं कि हम कम से कम खर्च करेंगे एवरी वीक, लेकिन उनका कोई वीक ऐसा जाता ही है जिसमें वो एकदम से सारा खर्च कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है। अगर आप ऐसी एक गाड़ी ओन कर रहे हैं तो भाई उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी किस्तें, उसकी चीज़ें, ये भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। फिर गाड़ी की धुलाई सफाई, उसको मेंटेन करना, उसमें भी आपका एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है। तो मेरी 13,500-14 हज़ार रुपये की तो भाई इंस्टॉलमेंट चली जाती है। उसके अलावा अब मैं अगर वीक में 2 बार भी जाता हूँ बाहर, तो 1000 रुपये से पेट्रोल कम डलता नहीं है। 1000-2000 इसमें जाते हैं, तो ये लगा लो आप मंथली 4 हफ्तों में 8,000 ये हो गए। इसके अलावा गाड़ी की साफ़ सफाई करने वाला पैसे ले लेता है, 1-2 बार धुलाई भी पे चली जाती है, तो वहाँ भी लग जाते हैं। तो ये 15 से 20 हज़ार का मेरा तो गाड़ी का ही खर्चा हो रहा है भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं घर का बोलूँ तो ये जहाँ मैं रहता हूँ, ये सोसाइटी में भाई 25,000 रुपये रेंट है यहाँ का। उसके अलावा आप 4 से 5 हज़ार रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगा लो, 30,000 रुपये इसमें घुस गए, ठीक है भाई। अब मोटा मोटा आप लगा लो 50,000 मेरे चलेगा इसी में। अब खाएगा क्या? खाओगे भी तो लाइफस्टाइल भी मेंटेन करोगे, शॉपिंग भी करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये तो मैंने यही बता दिया। अब अगर आप सोचोगे यार आप बाइक पे भी चल लो, ठीक है यार, बाइक पे भी चल सकते हो आप, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। 50,000 रुपये में मैं फिर भी कह रहा हूँ आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, नहीं बचा पाओगे। बचा भी लोगे तो कितना बचा लोगे? मुझे नहीं समझ आता भाई आप कितना बचा पाओगे। 1-2 लाख की सैलरी वालों की अगर मैं बोलूँ तो वो भी कहीं ना कहीं अपना पैसा घुसा ही रहे हैं। तो 50-60 हज़ार रुपये की जो सैलरी अगर आपको ऑफ़र होती है, आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी सैलरी है, 2 महीने तक आपको ऐसा लगेगा, 3 महीने आपको लगेगा कि आपकी एक हैंडसम मोटी सैलरी आ रही है, आपको अच्छी जॉब लगी है। नहीं भाई, 5वें-6ठे महीने से आपको फील होगा यार कि इससे कुछ बेटर हो जाए, ये तो मैंने कर लिया, इसमें तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। चीज़ें मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी है कि आप 50,000 रुपये भी खर्च करने लग गए ना, तो यार अच्छे से घुसा दोगे आप। मुझे पता नहीं भाई, अगर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत सारे पैसे बचा लेते तो मुझे भी बताना, वरना 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफस्टाइल मेंटेन करना आजकल भाई देखो, 30 से 35 हज़ार जो है ना, ये ब्लिंकिट और डिलीवरी वाले और ये क्या ये ओला उबर वाले जो है ना, जो स्कूटी वगैरह पे और बाइक वगैरह पे जो लोगों को छोड़ते हैं, ये भी इतना कमा लेते हैं। तो इससे 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलते हैं आपको, है ना। 20 हज़ार रुपये ज़्यादा देते हैं। आप ऑफिस में बैठ जाओगे, ऑफिस में बैठ के आप अपना, ये लोग अपना शरीर थकाते हैं, आप अपना दिमाग थकाते हो भाई। और बस फिर 50 हज़ार रुपये में अब आप जब ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस में यार 4 चीज़ें। गुड़गांव में ना ये हवा ही ऐसी चलती है कि आप धीरे करके इसमें फंस जाते हो, और फंसते आप इतना फंस जाते हो कि आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो यार मैं भी एक गाड़ी ले लेता हूँ, अब ये मेंटेन कर लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे ही फंसोगे। शर्त के साथ कह सकता हूँ भाई, आप फंसोगे, आप बच ही नहीं सकते। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि भाई मैं बहुत शाना हूँ और मैं बच जाऊँगा, तो शाने कितने भी आप बन जाओ भाई, ये सिटी कहीं ना कहीं आपसे आपका पैसा जो है ना, जो आप यहाँ से कमा रहे हो, वापस ही ले लेगी। और बस यहाँ पे आप ये है कि एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लोगे 4 लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई
मैं एक अच्छी ज़िंदगी कर रहा हूँ। 4 लोग जो देखेंगे वो यही बोलेंगे देखो यार उसको देखो 50,000 रुपये कमाता है कितना अच्छा, बट अंदर से आप भी खुश नहीं हो और बहुत ज़्यादा। अब हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो भाई, अगर आप इधर उधर ट्रिप मारना चाहते हो तो घूम आओ। घूमने के बाद भी फिर आपका वही हाल रहेगा कि मंथ एंड में आप भी ठन गोपाल हो जाओगे, 100-200 रुपये आपके अकाउंट में होंगे। जिन 2 लोगों की बात मैं बता रहा हूँ भाई 22-24 साल के हैं, पता नहीं उनका ऐसी ज़िंदगी में कौन से खर्चे उन्होंने पाल रखे हैं, उनके अकाउंट में 60 रुपये बचे होते हैं भाई। 60 रुपये सीरियसली। तो एक्चुअली मैंने देखा भी उनका बैलेंस इतने होता है। तो भाई 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी को लेके आप मत उछलना, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो काम आपकी बहन माँ करेगा ना वो अलग है। तो 1,00,000-2 लाख के लिए भी नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि अगर 1,00,000-2 लाख के लिए भी जा रहे हो ना तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी नहीं है। एजेंट प्रोफाइल पे तो नहीं मिलेगा, किसी और लेवल पे हो सकता है आप बढ़ जाओ तो मिलेगा। तब तक आपकी एज बढ़ चुकी होगी, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होंगी, खर्चे बढ़ चुके होंगे, चीज़ें दुनिया में महंगी हो चुकी होंगी, तो आप भी उसी चक्की में घिसोगे। कुछ बचा पाओगे, कैसे बचा पाओगे तो आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होता है यार कुछ पैसे बचाने के लिए। हमारे माँ बाप ने कभी यानी कि मतलब मेरे माँ बाप भी नहीं बचा पाए भाई, सही बताऊँ तो आपको। जिनके माँ बाप ने पैसे बचा लिए या जोड़ लिया, कुछ बना लिया, बस वो चल रहे हैं। बाकी तो सब ऐसे ही है। गुड़गांव में तो वही है, खाओ कमाओ सो जाओ, सुबह ऑफिस जाओ, उसके बाद भाई फिर से वही लाइफ, ईट स्लीप रिपीट, वही वाला सीन है, बस वही चलता है यहाँ पे गुड़गांव में। तो 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी अगर आपको मिल रही है, आप खुश हो जाओ, बट लेकिन कह रहा हूँ ये खुशी आपकी टेम्परेरी है, ज़्यादा नहीं चलेगी भाई। और ठीक है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको बहुत ही मतलब चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा पैसे बचाने हैं तो। लेकिन पैसे बचाने लोगों को ऐसा लगता है अभी तो मेरी लाइफ है, मैं यंग हूँ भाई, पैसे बचा के मेरे को लेके कहाँ जाने हैं, तो वो उड़ाते हैं। और फिर उसके बाद फिर उनकी वो हैबिट बन जाती है, और फिर एक टाइम आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और उसके बाद आपको ठीक है पैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, उतना नहीं जितने हमारे खर्चे बढ़ते हैं तेज़ी से। तो बस यही मुझे कहना था इस वीडियो में भाई कि 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए मैं जो क्वेश्चंस मुझे लोगों के आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के, यानी कि मेरे जो भी भाई बंधु हैं जिनके मुझे आते हैं कि भाई 50-60-70 हज़ार रुपये सैलरी जो है आप कमा रहे हो और कैसे हम क्रैक कर सकते हैं ये कंपनी। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 के लेवल पे पहुंच के आपको वही फील होगा उसके बाद कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये 50,000 रुपये ठीक है। तो खुश रहो, फैमिली के साथ रहो, और ठीक है, हैप्पी रहना इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इस वर्ल्ड में जो अभी चल रहा है भाई। जितना आप खुश रह सकते हो खुश रहो, लोग आपको परेशान करेंगे, इग्नोर करो, अवॉइड करो, नहीं होता तो भाई चेंज करो। और बस जो यही है लाइफ चलाने के लिए। और ना अदरवाइज़ जो मैं देखता हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड लोग, कभी एक व्यू दिखाऊंगा कि कैसे भाई मतलब अपने ऑफिस से निकल के एक ठेके के बाहर खड़े होकर 2 बंदे बियर खोल के, मतलब पूरा ग्रुप होता है लोगों का अलग अलग, और कैसे वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे होते हैं। बस यही है गुड़गांव में अभी फ़िलहाल तो यही है। इसके अलावा भाई लोग ये है कि इधर उधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोग महंगा खाना बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, और बाकी जो चल रहा है चुतियापा ही चल रहा है भाई दुनिया में। ठीक है, सो लेट्स सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो और मे बी नेक्स्ट शॉट। और प्लीज़ यार थोड़ा सब्सक्राइब करो यार चैनल पे, और पता नहीं कब 4,000 जो है इसमें व्यूज़ हो पाएंगे, सॉरी 4,000 आवर्स हो पाएंगे, पता नहीं कब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर होंगे। प्लीज़ स्प्रेड माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।